नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है, जो अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुई थी। ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थलों पर दर्शन कर सकते हैं। इन शीतकालीन स्थलों में यमुनोत्री के लिए खरसाली, गंगोत्री के लिए मुखवा गांव, केदारनाथ के लिए उखीमठ और बद्रीनाथ के लिए ज्योतिर्मठ नृसिंह मंदिर शामिल है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी। सर्दियों में दर्शन। ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु सर्दियों में इनके शीतकालीन गद्दी स्थलों पर दर्शन कर सकते हैं। शीतकालीन स्थान यमुनोत्री, खरसाली गांव, गंगोत्री, मुखवा गांव, केदारनाथ ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर, बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ नृसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर। सरकार ने यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आवास पर 50% तक की छूट की घोषणा की थी। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। शीतकालीन यात्रा से लोकल व्यापारियों को भी रोजगार मिलेगा। शीतकालीन यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों शीतल यात्रा को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। तो हमने शीतकालीन यात्रा शुरू की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले, उसके लिए जो नवाचार शीतकालीन यात्रा के रूप में किया गया था, उसको और विस्तार देने के लिए इस बार सभी जिलाधिकारियों को एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहां पर हीटर की व्यवस्थाएं रहें, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। हमारे गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस हैं, उन गेस्ट हाउसों में किराए की दर में भी कमी की गई है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन जो भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, सबके साथ बात करके जो स्टेक होल्डर हैं, जो यात्रा को संचालित करते हैं, वो सभी जो भी सुझाव देंगे उस यात्रा को प्रमोट करने के लिए, उन सुझावों को भी हम लोग लाएंगे। इस यात्रा का सभी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार भी जिलों के माध्यम से भी करेंगे, राज्य के स्तर से भी हम करेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से फिर से शुरू हो गई है। सरकार ने इस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है। इस विषय पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, इसको लेकर हमारा विभाग तैयारी में लग गया है। उत्तराखंड में अलग अलग स्थान पर मंदिरों में शीतकालीन पूजा की जाती है। यमुनोत्री की पूजा खिरसाली में होती है और मां गंगा की पूजा मुखवा में होती है। भगवान केदारनाथ की पूजा वो कीमत में होती है। बैजनाथ भगवान की पूजा जो सिमट के पांडुकेश्वर में होती है। यात्रा को लेकर आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। आज यहाँ पर PWD की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफी नैरो हो गई है, काफी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और खासकर जहां पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है, वहां पर गाड़ी तेज नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दिया आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। लंबे समय के इंतजार के बाद हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिया गया है। वहीं बीते रविवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह के बीच हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष व 5 पांडवों की संज्ञा दी है। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत के बयान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हरीश रावत स्वयं ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हैं। उनका इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात करना साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि विष से भरे हुए हरीश रावत से अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत करते आए हैं, उस सबसे सजग रहने की हिदायत उन्होंने खुद अपने कार्यकर्ताओं को दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी इच्छा न जाए। पाठक ने कहा कि हरीश रावत द्वारा अपनी उम्र के अनुसार अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एकदम सटीक हिदायत दी गई है। साथ ही उनका इशारा अपनी ही ओर था।
उनसे सारे कार्यकर्ताओं को दूर रहने की आवश्यकता है। बहुत सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय एआईसीसी ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है, 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष, जो पूरा ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हो और विष से भरा हो, वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात कर रहा है, तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो विष से भरे हुए हरीश रावत जी हैं, उससे अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत जी ने करा है, उससे सजग रहने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आए। दिल्ली में हुई बम घटना के बाद देहरादून का आरटीओ विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से भारी राज्य से आने वाले लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी विषय पर बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि भारी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा, जिसके अंतर्गत पुलिस वेरिफिकेशन और जिस कंपनी में वो यहां पर कार्य कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग ने इस कार्यक्रम की पहल शुरू कर दी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए। इसमें हमने एक जनरल आदेश हमारे पूरे संभाग में किया है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनवाना चाहता है या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है और वो यहाँ का परमानेंट निवासी नहीं है और वो कोई रेंट एग्रीमेंट या किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसके लिए हमने ये मैंडेटरी किया है कि रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो। और अगर आप कहीं और से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसमें हम एक पुलिस वेरिफिकेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे ये वेरीफाइड हो कि वाकई में ये व्यक्ति यहाँ रहता है। ऐसा ना हो कि किसी कागज मिसयूज करके यहाँ लगा लिया हो, क्योंकि अभी तक इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमारे सॉफ्टवेयर से इसका कि ये गाड़ी या कोई डॉक्यूमेंट हम डायरेक्टली फेच कर लें। तो पुलिस वेरिफिकेशन से ये हमारा सुनिश्चित हो जाएगा, कोई भी अन्यथा ऐसा व्यक्ति बिना किसी के लीगल सैंक्शन के यहाँ पर अपनी गाड़ी या लाइसेंस रजिस्टर ना करवाए। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उनकी आज 108वीं जयंती है। इंदिरा गांधी आजाद भारत के इतिहास की इकलौती महिला है जो प्रधानमंत्री बनी। उनके बाद से आज तक कभी भी किसी महिला को इस पद पर आने का मौका नहीं मिला। इंदिरा गांधी अलग व्यक्तित्व वाली नेत्री थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बाल्यकाल से ही सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो भारत की 4 बार प्रधानमंत्री रहीं। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित और गरीब तबके को भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में रखा। आम जनता के हित के लिए 1969 में उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। भारत को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य भी 1974 में उनके नेतृत्व में किया गया। देखिए, इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी। वो एक ऐसी शख्सियत है कि शायद इस देश में दोबारा वैसी महिला राजनीति में होना बहुत मुश्किल है। हमारा जो महिला कांग्रेस का संगठन है वो भी इंदिरा गांधी जी की देन है। इस देश में हरित क्रांति से लेकर बैंकों की जो क्रांति है वो इंदिरा जी लाई है। उनके नेतृत्व में इस देश ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी। उनकी जयंती पे उनको हमारी श्रद्धांजलि है और हम लोग जरूर चाहते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें। ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र के साथ साथ भालुओं का आतंक प्रखंड के दूरस्थ चनाप वैली के मेजबान गांव थेंग में भालुओं का जबरदस्त आतंक बना हुआ है। बीते 2 दिनों से भालुओं ने कई गौशालाओं को फाड़कर अंदर बंधे पशु धनों को मार डाला है, जिसमें एक दुधारू गाय भी शामिल है। सूरज नेगी सहित अन्य ग्रामीणों की माने तो यहाँ पिछले 2 माह से करीब 2 दर्जन से अधिक पालतू मवेशियों को भालू ने हमला करने वाला बनाया है और कई पशुधनों को घायल किया है। यही नहीं, कई बार खेतीबाड़ी सहित जंगल चारा पत्ती लेते समय ग्रामीणों पर भी हमला कर चुका है। यह भालू ग्रामीणों ने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन सहित जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार ने गुहार लगाई है कि इन भालुओं से निजात दिलाएं और उनके खेतों में फसलों को हुए नुकसान और पशुधनों की हानि के एवज में शीघ्र उचित राहत मुआवजा दिलाए। साथ ही भालुओं से वन विभाग ग्रामीणों की सुरक्षा करे, साथ ही गरीब किसानों की आजीविका के साधन पशुधनों सहित फसलों को बचाने में भी मदद करें। नमस्कार साथियों, मैं सूरज नेगी
जो हमारे गांव में समस्या है भालू की समस्या वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और 50 से अधिक यहाँ पर जो मवेशी हैं गाय हैं उनको मार चुका है। और कल रात को भी लगभग 12 बजे रात 3 गाय को फिर मार दिया है। और जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। जंगली जानवर सूअर हो गए, भालू हो गया इत्यादि, बंदर, बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। राजमा को क्षति पहुँचा रहे हैं। आलू जितना भी हमारे पहाड़ी राज्यों में हमारे गांव में वो अनाज हो रहा है और पूरा नुकसान ही कर। लगातार कई दिनों से यहाँ पे भालू का आतंक है और 50 से अधिक गायों को यहाँ पे मार चुका है और लगातार भालू का कम होने का नाम नहीं है। यहाँ पे लगातार लोगों की गौशाला को फाड़ रहा है, उसके बाद गाय को मार रहा है और लोग काफ़ी परेशान है। खेतों में भी नुकसान बहुत कर दिया भालू ने और जो राजमा थी वो भी साफ कर दिया भालू ने। और मेरे पर से कातिको में न यहीं ते बच रहा तुम्हारे को भीतर यो 4 साल बहुत तो सो भी खाल पोर बोन में था हम से आया बोन में से हमको पता नहीं लगा जब गोरवड़ काट ले बेर तब तबर को बेर आए हम तबर रेकर साफ के लिए तेरे साफ फाड़ के। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।